Hello, my dear students. Welcome to eVardham Education. I am your English educator Ankita, and today we are going to cover टेंसेस जो कि हम लोग ने बाकी की सीरीज़ कर ली थी टेंस की। यानी कि आज हमारी टेंस वाली सीरीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि आज हम इसको पूरी सीरीज़ को एंड कर देंगे। हमने पास्ट और प्रेजेंट जो है वो कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम लोग जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं फ्यूचर टेंस को। तो फ्यूचर टेंस जो है हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक रिव्यू ले लेते हैं, यानी रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं आज। तो हमने किया था सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस ऐसे एक्शंस होते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं फ्यूचर के अंदर होने वाले हैं। ठीक है, किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइम पे होने वाले हैं, जिसको हम लोग विल और शेल से जो है वो इंडिकेट करते हैं। उसके बाद भी हम लोग ने देखा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ऐसे एक्शंस होते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं फ्यूचर के अंदर किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो है वो ऑनगोइंग नेचर में रहेंगे। यानी कि वो कंप्लीट नहीं होंगे बट ऑनगोइंग रहेंगे, कंटिन्यूस मैनर में रहेंगे, कहीं ना कहीं फ्यूचर में वो चल रहे होंगे। ठीक है, तो आगे आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे एक्शंस और ऐसे इवेंट्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि कोई एक्शन जो है वो सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में फ्यूचर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इट इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। यानी कि एक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में फ्यूचर के अंदर। यानी कि डिसाइडेड है कि ये वाला एक्शन जो है वो 10 बजे तक या 5 बजे तक जो है आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो यानी कि अश्योरेंस है, यहाँ पे क्या दिया गया है, अश्योरेंस दिया गया है। यानी कि अगर आपको कोई बोले कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, आपको फ्यूचर के अंदर इस टाइम तक पेमेंट हो जाएगी, तो यानी कि आपको अश्योरेंस दे दिया गया है, लिख के दे दिया गया है, रिटर्न में दे दिया गया है कि ऐसा हो जाएगा, तो शायद ऐसा हो ही जाएगा, क्योंकि आपको बोल दिया गया है कि आपका 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, तो यानी कि आ ही जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, नहीं पहले हम लोग देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग को अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर सेंटेंस बनाने होंगे तो हम लोग को क्या स्ट्रक्चर यूज करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लेना होगा, जो भी डूअर होगा एक्शन का उसको लेना होगा। ठीक है, डूअर ऑफ एक्शन आएगा यानी सब्जेक्ट आएगा, फिर विल शैल आएगा। विल शैल क्यों आएगा, विल शैल इज अ इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर कि ये क्या है, फ्यूचर में, ये पर्टिकुलर सेंटेंस जो क्या है फ्यूचर में है, इसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, विल और शैल यूज करेंगे। विल और शैल का यूज किस तरीके से करना है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि किस तरीके से हम लोग विल और शैल यूज करेंगे। उसके बाद में हम लोग हैव लगाएंगे। हैव क्या इंडिकेट करेगा, परफेक्ट। ठीक है, यानी कि आप जब भी हैव आ जाता है तो यानी कि ये सेंटेंस परफेक्ट है, ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट हो चुका था या कंप्लीट होने वाला है। तो ये सेंटेंस ये बताने के लिए हम लोग हैव का यूज करेंगे। फिर हम लोग यूज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमेशा सारे टेंसेस जितने भी हैं, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, सब में हम लोग जो है वो क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ आपको यही देखना है कि यहाँ पे हैव लग जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमारा प्रेजेंट में लगा हुआ था। प्रेजेंट अपने अगर परफेक्ट पढ़ा होगा तो उसके अंदर भी हमने हैव का ही यूज किया था। उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जितने भी हमारे परफेक्ट आए हैं, जिस जो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, तीनों में ही हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि भाई कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, इसमें तो सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा। जहाँ पे हैव आ गया वहाँ पे आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बिना सोचे समझे जो है वो लगा सकते हो, यानी कि ठप्पा लगा सकते हो कि यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। तो यानी कि आपका ये फॉर्म स्ट्रक्चर हो गया कि विल शैल के बाद में आएगा आपका हैव और उसके बाद में आएगा थर्ड फॉर्म। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ही विल हैव सेव्ड इनफ मनी टू बाय अ न्यू कार। यानी कि उसने जो है इनफ मनी सेव कर ली होगी एक नई कार खरीदने के लिए। क्योंकि ये जो है सेंटेंस है वो फ्यूचर में है, तो स्टिल हम लोग श्योर नहीं है, पर वो कार खरीद रहा है, ये हमको पता है कि इज बाइंग अ न्यू कार, तो ऑब्वियसली उसने पैसा तो इनफ जो है वो जमा कर ही लिया होगा। आई विल हैव फिनिश पेंटिंग दिस रूम बाय टुमारो। यानी कि मैंने अश्योरेंस दे दी है कि मैं जो है ये पर्टिकुलर रूम को कल तक पेंट करना फिनिश कर दूंगा। यानी कि बाय टुमारो जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि फ्यूचर है, कंप्लीट हो जाएगा। आपको किसी पेंटर ने बोला कि देखो आप मुझे आज 10,000 रुपये दे दो, मैं कल तक ये कंप्लीट कर दूंगा। यानी कि आई विल हैव फिनिश्ड दो तरीके के होते हैं, देखो कि एक तो आई विल फिनिश, एक सेंटेंस हो गया हमारा आई विल फिनिश,
द वर्क, ये क्या है, ये बोल रहा है कि करूंगा, आई विल फिनिश द वर्क। क्या पता नहीं भी करे, ठीक है, क्या पता वो नहीं भी करे, ये अश्योरेंस नहीं है, पर यहाँ पे ये जब बोल रहा है आई विल हैव फिनिश, तो कहीं ना कहीं ये अश्योरेंस दे रहा है कि मैं कल तक कर दूंगा, अगर आप मुझे 10,000 रुपये दोगे तो मैं कल तक कर दूंगा। दिस इज वॉट द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट, कि यहाँ पे जो है वो अश्योरेंस नहीं है कि वो काम कल तक कर देगा या नहीं कर देगा। अगर आप हिंदी देखोगे तो आएगा कल तक मैं काम कर दूंगा, ठीक है, या यहाँ पे और हिंदी देखोगे तो ये रूम कल तक जो है मैं पेंट करना फिनिश कर दूंगा, और मैं पेंट कर रहा हूँ फ्यूचर में कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज आई है, यहाँ पे फिनिश्ड भी आया है, दैट इज थर्ड फॉर्म, वहीं पे हमारे पास में कंटिन्यूस का भी आया है, यानी कि ये पर्टिकुलर चीज जो क्या है वो कंटिन्यूस में भी है। पेंटिंग क्योंकि वो करेगा ना उस टाइम पे, आई विल हैव फिनिश्ड पेंटिंग दिस रूम, तो पेंटिंग इज अ एक्शन जो कि क्या होगा फ्यूचर में कहीं ना कहीं हो रहा होगा, और फिनिश्ड हो ये इंडिकेट करेगा कि भैया काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि काम कंप्लीट होगा या नहीं, इसलिए हमने पेंटिंग का भी यूज किया गया है। देखो अब जैसे क्वेश्चन है वी विल हैव चेंज द हाउस बाय नेक्स्ट मंथ, यानी कि यहाँ पे देखो क्या आएगा, वी विल हैव, विल क्यों आएगा, क्योंकि विल प्लूरल के साथ में विल आता है। हैव क्यों आएगा, क्योंकि मैं फ्यूचर का इंडिकेशन दे रही हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा फ्यूचर में हो जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज फ्यूचर में हो जाएगी, तो मैं हैव यूज कर रही हूँ। वी विल हैव चेंज, वी विल चेंज द हाउस बाय नेक्स्ट मंथ, ये भी हो सकता है अगर आंसर जो है वो फ्यूचर में आना होगा तो, बट वी विल हैव चेंज्ड, हम लोग चेंज कर लेंगे, ये श्योरिटी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो हमें घर से बाहर निकाल देंगे, तो हम लोग चेंज कर लेंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, वी विल हैव चेंज्ड, क्योंकि ये एक श्योरिटी है, हम लोग चले जाएंगे। अगर आपकी टिकट्स बुक है ना, वैसे तो किसी भी चीज़ की श्योरिटी नहीं है इस दुनिया में फ्यूचर के अंदर, बट स्टिल अगर आपकी टिकट्स बुक है तो आप चले ही जाओगे ना घूमने के लिए, पर अगर आपकी टिकट्स बुक नहीं है तो फिर भी अश्योरिटी होगी, ऐसा अश्योरिटी नहीं होगी कि मतलब अभी भी कुछ ना कोई जो है आपकी ट्रिप खराब कर देगा, कोई ना कोई बैक ऑफ कर देगा, बट अगर आपने सबकी टिकट्स बुक करा ली है तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगर आपने सबकी टिकट्स बुक नहीं कराई है तो कोई ना कोई बैक ऑफ कर देगा, पर अगर आपने टिकट्स बुक करा ली हैं अगर घूमने की तो कोई बैक ऑफ नहीं करेगा, क्योंकि सबके पैसे लगने वाले हैं। तो इसीलिए वी विल हैव चेंज्ड, हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट मंथ तक घर को चेंज, बाय नेक्स्ट वीक दे विल हैव, ये एक कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है, फिक्स्ड द रोड, कि भैया आप हमको मारो मत, हम अगले महीने तक या अगले वीक तक जो है आप ये रोड को जो है वो फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो क्या है, अश्योरेंस दे दी है ये कॉन्ट्रैक्टर ने। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होते हैं, ऐसे एक्शन इवेंट्स जो किसी सर्टेन पॉइंट में फ्यूचर तक कंटिन्यू रहेंगे, यानी कि ऐसे इवेंट दैट कंटिन्यूज अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में कंटिन्यू होते रहेंगे। यहाँ पे हम लोग शी विल हैव बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट, यानी कि अब वो स्टार्ट कर रही खाना, फिर वो उसको कंटिन्यू करती रहेगी फ्यूचर तक, ठीक है। मैंने जो है ब्रेकफास्ट खाना शुरू किया है, और कहीं ना कहीं मैं 10 बजे से, मैं 9 बजे खाना शुरू कर रही हूँ तो मैं 10 बजे तक खाती रहूँगी। हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं जब कि जैसे अगर तुम वहाँ पहुँचोगी तो वो तुम्हें ब्रेकफास्ट करती हुई मिलेगी, है ना। मैं किसी को बोलती हूँ अगर राम वहाँ पहुँचेगा तो उसको सीता जो है वो ब्रेकफास्ट करते हुए मिलेगी, तो ये क्या है, एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि भैया काम शुरू हो रहा है प्रेजेंट में, और कहीं ना कहीं फ्यूचर तक जो है वो चलता रहेगा ये वाला काम, तो इसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। नाउ इसका सब्जेक्ट का जो फॉर्म है यानी कि स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनता है, सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट, डूअर ऑफ द एक्शन, फिर हम यूज करते हैं विल शैल, ठीक है। उसके बाद में आता है हैव बीन, ये भी किसकी पहचान है, कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, हैव और बीन। परफेक्ट तो आ ही गया है, बीन आएगा ये दिखाने के लिए क्या है, परफेक्ट के बाद का कंटिन्यूअस है, फिर आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आती है हमेशा, किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, और फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है विथ कंटिन्यूअस। उसके बाद में ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू,
यानी कि वो अभी तो वेट करना शुरू कर रही है, तो आगे 10 बजे तक भी तुम्हारे लिए वेट करती रहेगी, है ना। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी शामत नहीं। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर 4 years, यानी कि उसने आज काम करना शुरू किया या फिर वो कर रहा है कभी पहले से, और आगे के 4 साल तक उसको कितने हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर तक उसको 4 साल हो जाएंगे, 4 year हो जाएंगे। यानी कि उसने आज काम करना शुरू किया है, अगले साल तक काम करते करते उसको 4 साल हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि ऑब्वियसली वो पुराने 3 साल से काम कर रहा है, तो उसने 3 साल पहले काम करना शुरू किया था और वो फ्यूचर में चलता 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 अगले साल तक उसको 4 साल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 4 years, यहाँ पे आएगा 4 years फॉर। ठीक है, अब देखो कैसे, फॉर और सिंस का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। विल हैव तो हमने यहाँ पे लगा ही दिया, आई के साथ में हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। हैव बीन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे स्टार्ट हुआ है काम, कंटिन्यू होता होता जो है वो अब प्रेजेंट तक आ रहा है और फ्यूचर तक जा रहा है। ठीक है, काम स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में आया और फ्यूचर तक गया, यानी कि पूरा एक गाड़ी चल रही है। ठीक है, यानी कि उसने 3 साल पहले काम स्टार्ट किया, वो तुम्हें आज ये बात बता रहा है कि कल तक 4 साल तक काम पूरा हो जाएगा, अगले साल तक मुझे 4 साल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर की बात तुम्हें वो आज बता रहा है, किसके पास्ट से स्टार्ट हुई थी जो। ठीक है, फिर हमने लिखा वर्किंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस आईएनजी, उसके बाद में हमने लगाया फोर से पहले हमने लगाया फॉर किस लिए यूज होता है, कोई भी एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं होती है उसके लिए हम लोग फॉर यूज करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, बाय टुमारो वी विल हैव बीन स्टेइंग इन दिस होटल फॉर अ वीक। नाउ एक वीक पहले काम स्टार्ट हुआ, ठीक है, मैं आज तुम्हें ये बात बता रही हूं कि कल तक जो है हमें एक वीक हो जाएगा यहाँ रहते हुए। मैंने यहाँ पे शुरू किया आज, तो कितना हुआ, पहला दिन, तो आज मुझे हो गया 6 दिन और कल मुझे हो जाएंगे यहाँ पे 7 दिन। ठीक है, तो मैंने कहीं ना कहीं पास्ट में स्टार्ट किया है काम करना, प्रेजेंट में मैं तुम्हें बता रही हूँ किसकी बात, फ्यूचर की बात। तो टुमारो तक हमें यहाँ पे रहते हुए एक वीक हो जाएगा। ठीक है, पास्ट की बात को मैं फ्यूचर तक कंटिन्यू कर रही हूँ, दैट मीन्स इट इज अ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि बाय नेक्स्ट वीक, हमेशा यहाँ पे एक चीज आएगी कि कुछ भी आगे का होगा, नेक्स्ट वीक, टुमारो, है ना, ऐसी चीजें बताई जाएंगी कि जो आगे कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे बाय नेक्स्ट वीक आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर एग्जाम फॉर 3 months, यानी कि अगले महीने तक, अगले वीक तक, अगले हफ्ते तक मुझे अगले महीने तक मैं इस एग्जाम के लिए जो है वो 3 महीने तक पढ़ रही हूँ, यानी कि मुझे 3 महीना हो गया इस एग्जाम तक, तो और अगले महीने तक कंप्लीट 3 महीने हो जाएंगे मुझे, यानी कि अभी 2 महीने चल रहे हैं, तो अगले महीने तक मुझे कंप्लीट 3 महीने हो जाएंगे ये पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पढ़ते हुए। तो बाय नेक्स्ट वीक आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर दिस एग्जाम फॉर 3 months। नाउ लेट्स सी द सेकंड वन, दे डैश सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑल वीक। ठीक है, ऑल दिस वीक they will have been celebrating the festival all week by next day या बाय टुमारो। यहाँ पे बाय नेक्स्ट डे या फिर बाय टुमारो तक आ सकता है, कि यानी कि कल तक जो है इनको ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हुए पूरे कितने हो जाएंगे, पूरा वीक हो जाएगा। तो दे विल हैव बीन सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑल वीक बाय टुमारो, या फिर स्टार्टिंग में बाय टुमारो आ जाएगा या एंड में बाय टुमारो आ जाएगा, ये बताने के लिए कि ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हुए उन्हें कम से कम जो है वो एक वीक हो चुका होगा, कब, कल। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा टेंस, पूरे टेंस की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। आई गेस कि आपको सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे कि कौन सी चीज़ किसके लिए यूज़ की जाती है। एक बार हम लोग वापस देखते हैं इसको कि क्या है इसका फ्यूचर कंटिन्यूस जो पास्ट से शुरू होता है, प्रेजेंट तक चलता है, फ्यूचर तक भी उसको कंटिन्यू किया जाता है और या फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो हम लोग पास्ट प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि कल स्टार्ट हुई थी और कल तक ख़त्म हो जाएगी, इसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। ठीक है,
तो अब हम लोग एक छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स बचे हैं इसके कि कैसे-कैसे इंटरोगेटिव होते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं और अफर्मेटिव होते हैं। 4 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, वो वाली सीरीज़ जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।